चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम कर्तव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध निराकुलता सर्व वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी
अपालतौ जैन परुं ते परम पुड़विवी सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन पुन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय आत्म अनुभव में सद्गुण है। सद्गुण किसमें प्रकट होते हैं? अपने आत्मा के अनुभव में प्रकट होते हैं, अपनी आत्मा की तरफ देखने से होते हैं, अपने आप को आत्मा जानने से होते हैं, अपनी आत्मा में रमण करने से। आत्मा जो अनंत गुण वाला है उसके सारे के सारे गुण जो है उसकी पर्याय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो आत्मा के अनुभव में प्रकट नहीं होता है? फिर सब ही गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या सब गुण प्रकट हो जाते हैं? मगर आप ऐसा कोई भी गुण नहीं रहता है जो आत्मा के अनुभव में प्रकट नहीं हो जाता है। तो आत्म अनुभव ही वास्तव में हमें करने लायक है। समझ में आया? एक गाथा में ये सिखलाती है। गाथा का पाठ करते हैं फिर इसके पॉइंट पे विचार करेंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। अरिहंत परमात्मा ने बताया कि आत्म जो वस्तु है वो अनंत गुणों से संपन्न है, मंडित है। समझ में? उसे किसी ने बनाया नहीं है। जो आत्म वस्तु है वहां उसके अनंत गुण विराजमान है। ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। तो कहते योगी जन जो है, जो इस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी लोग हैं, वे इस बात को समझ गए तो क्या करते हैं? समझकर बस इसीलिए ही योगी जन क्या करते हैं? ध्याते सदा ही आत्मा। क्या है? ये भगवान का ये दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि जो आत्म वस्तु है वह अनंत गुणों सहित है।
जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विमुक्त शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियां, अनंत गुण उस आत्मा में विराजमान हैं। समझ में आया? तो समझदार होते हैं वे भगवान के उपदेश को समझकर अपने आत्मा को ध्याते हैं। ये काम करने लायक है। समझ में आया भैया? यानी बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करो। या माता ही समझ में आ गई? क्या करने लायक है? ये काम हमें करने लायक दिखता कि नहीं दिखता है? अरे आत्मा का अनुभव करने से कौन से गुण प्रकट नहीं होते हैं? वे कहते सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। आप क्या चाहते हो कि साहब हम तो जो है भगवान बनना चाहते हैं, तो तुम भगवान भी बन जाओगे। अरे दुनिया में जितने लोग हैं, कुछ ना कुछ तो अंदर में चाहते हैं नहीं? सब चाहते हैं। अब ये सबसे बड़ा तो पद यही है कि भगवान बन जाना है। भगवान बनना है तो भगवान भी तुम बन जाओगे। कैसे बनेंगे? कि अपने आत्मा को ध्याओगे, अपने आप को आत्मा समझोगे, अपने आप को आत्मा मानोगे, तो तुम पर्याय में भी भगवान हो जाओगे। समझ में आए भैया? तो उस आत्मा के अनुभव में सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। जो आप चाहते हो सब तुम्हें मिल जाएगा। ये भगवान बनना, ये जो है कोई वो बहुत बड़ी बात है। कोई जाता है इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अरबपति खरबपति बनना चाहता है। क्या भगवान? हम्म? और भगवान क्या करे? वंदना सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। समझो आप, जिसकी सोच ही गड़बड़ हो गई है, अब चाह में लगे रहते हैं मूर्खों जैसे काम में, अरबपति खरबपति बनने में, नेता बनने में। या चाह में क्या होने वाला? कीड़े मकोड़े बनने वाले हो। समझ में आया? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये क्या है? सब बैरमुखी है। कीड़े मकोड़े बनोगे जाके? अरे मुझे तो भगवान बनना है भाई। ये पारसमणि कहीं हमें भगवान बनने की काज, हम तो भगवान है ही। ये भी एक समस्या पैदा हो गई है। भगवान क्या कहा? आत्मा का अनुभव हुआ नहीं और भगवान तो है ही। अरे भैया वो द्रव्य स्वभाव की बात है वो। हम पर्याय की बात कर रहे हैं। अरे मनुष्य होता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मनुष्य। समझ गए आप? ऐसे ही स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान ही है। पर भगवान पर्याय में बनता कौन है? ये तो बताओ भगवान। जो अपने आत्मा को ध्याता है वो पर्याय में भगवान होता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए लिखा है कि आत्म अनुभव करने में तो सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। अब इससे बड़ा और क्या हो सकती है बताइए आप? भगवान से बड़ा तो कोई दुनिया में कोई है ही नहीं है, जिनके आगे सभी झुकते हैं। समझ गए नहीं आप? और आपको पर्याय में भगवान होना है, तो कहते हैं अपने आत्मा को पहचानिए, है, और अपने आत्मा का ध्यान करिए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। आत्मा के अनुभव बिना कोई भी आत्मा पर्याय में भगवान नहीं हो सकता है। जितने भी आत्मा पर्याय में परमात्मा हुए हैं, उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है, अपने आत्मा का आनंद लूटा है, वे ही पर्याय में भगवान हुए हैं। इसलिए हरिहंस परमात्मा कहती हैं कि भैया तुम्हारी आत्मा में कमी क्या है? तुम्हारा आत्मा अनंत गुण विराजमान है। तुम जानने देखने वाली चेतना तो वस्तु हो, और जहाँ आत्मा होता है वहां उसके अनंत गुण भी होते हैं। ऐसा जब भव्य जीवों ने ये बात सुनी, तो उन्होंने क्या किया?
तो निज आत्मा के ध्यान में रहती, कहाँ रहती है, ये लिखा। जिन केवली ऐसा कहें कि तहाँ सकल गुण जहाँ आत्मा, आत्मा है वो अनंत गुण तहाँ उसकी है, ऐसा जब उपदेश भव्य जीवों ने सुना तो क्या हुआ, इसीलिए ही योगी जन क्या है, ये भव्यता की निशानी है, ध्याते ही सदा आत्मा। हमारे जितने भी मुनराज वगैरह हैं क्या करते हैं, बस निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान करते रहते, वे समझ गए भगवान का उपदेश दिए, समझ गए आप। वो जो भव्य जीव होती हैं वे भी समझ जाते भगवान का इशारा, कि भगवान जी कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा अनंत गुण वाली है, और उसका तुम ध्यान करोगे तो तुम भी का तुम्हारे आत्मा में अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे। समझ में आया, ये बात हमें एकादश सिखलाती है। देखिएगा इसकी चर्चा के पीछे क्या लिखा है, डेढ़ लाइन है। भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु है। अनंत गुण अर्थात कितने, आकाश प्रदेशों से अनंत गुणे गुण प्रत्येक आत्मा में है, ये बात अपन को समझनी है क्या। भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु है। देखिएगा, आत्म जो वस्तु है वो अरूपी है, क्या है, आत्म वस्तु है वो अरूपी है। मुझे जीव द्रव्य भी कहो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, द्रव्यों की अपेक्षा जीव द्रव्य कहो, समझ गए आप। वस्तु की अपेक्षा जिसमें अनंत गुण बसते हैं, समझ गए। तो कैसी है आत्म वस्तु, अनंत गुण वाली है प्रत्येक वस्तु, हर वस्तु जो अनंत गुण सहित है। उद्गल द्रव्य है वो रूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, समझ गए आप। ये सब अरूपी है, और आत्मा ये अरूपी है, और ये जानने देखने की शक्ति से रहे थे। समझ गए, पांच द्रव्य हैं, जिसमें एक जो है पुद्गल द्रव्य वो रूपी है, और पांच द्रव्य अरूपी हैं, समझ गया। जिसमें से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य अरूपी भी है, और जानने देखने की शक्ति से रहित है। और जीव द्रव्य है वो भी अरूपी है, और जानने देखने की शक्ति से सहित है। जितना आप जानने का काम करते हो ये इसी बात को बताता है कि तुम आत्मा हो। समझ में आया भैया। ये शरीर ये जुदी वस्तु है। शरीर क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्या है, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसके एक एक परमाणु भिन्न भिन्न रूप से परिणमन कर रहे हैं, समझ में आया भैया। अंदर जो द्रव्य कर्म की रचना है वह भी अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, वो वह भी उसमें भी अलग अलग रूप से परिणमन कर रहे हैं, सब सब परमाणु उसके। और ये जो रागादिक परिणतियां हैं, जो दुख रूप परिणतियां है, वो आश्रव तत्व है। समझ में आया, निरंतर हम आप दुखी बने रहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं भूल, कि पर तरफ को अपना जानते हैं, पर तरफ को अपना मानते हैं, और पर तरफ का लक्ष्य करके परिणमन कर रहे हैं। ऐसे मोह राग देश के परिणाम भी आश्रव तत्व हैं। और फिर उनके पीछे चले जाइए आप, कि इन तीनों को जानने वाला कौन है। अरे चार हो गए ना, चार गिना दिए ना आपको। शरीर जो दिख रहा है आपको, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, कर्म
देखो नाना प्रकार के शरीर सबको मिले भैया, देखो अपने अपने कर्मों के अनुसार। समझ में आया? तो ये कर्म की सत्ता को भी बताता है। इनके उदय बता रहे हैं ना, इनके उदय से पहचान लिए कर्म की सत्ता है। शरीर बीमार हो गया, होता है बीमार, हो गया, फिर निरोगी हो जाता है, तो अंदर की सत्ता को बता रहा है वो। वेदनी नाम का कर्म है, साता वेदनी असाता वेदनी। समझ गया? अंदर जो है तड़पन तड़पन बनी रहती है अपन को, निरंतर निरंतर भाव मरण मोह राग द्वेष के परिणाम, घातिया कर्म ये। समझ गया? चार घातिया और चार जो है अघाती कर्म, उनको समझो भाई। समझ गया? वैसे द्रव कर्म की रचना भी है आत्मा के साथ में। जब आत्मा मोह राग द्वेष करता है तो तुरंत उसी समय द्रव कर्म आत्मा के साथ बन जाते हैं। गलती करोगे तो पिटाई लगेगी तुम्हारी, क्या? और गलती नहीं करोगे तो बस कोई मतलब ही नहीं, पिटने की क्या जरूरत है, क्या? अग्नि गलती करती है, अग्नि ने गलती करी कि लोहे की संगति करी, तो फिर उसे पिटना पड़ता है। क्या होता है? अरे अग्नि ने लोहे की संगति करी तो क्या होता है? फिर लोहार क्या करता है उसे? अरे बोलो भैया, क्या करता है? अग्नि को कोई पीट सकता है क्या? नहीं। तो पीट तो रहो लोहार, तो मैंने गलती करी ना, लोहे की संगति करी ना, इसीलिए घन से पिटती है। ऐसे आत्मा जो दुखी हो रहा है गलती कर रहा है ये। क्या कर रहा है? ये 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ रहे हैं उसको। नहीं, कौन उसको चीर सकता है उस आत्मा को? समझ में आया भैया? गलती करे तो गलती की सजा भी है कोक में। समझ में आया? अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाए। समझ गए आप? तो ये जो है मूराग देश के परिणाम अज्ञान दशा है। इसके कारण से जीव की पर्याय मूराग देश के परिणाम होते हैं। समझ में? और इन तीनों को जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु अरूपी है, उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। वही आप, अगर आत्मा जो है समझदार हो जाए, है, समझ गए ना आप, तो ये मूराग देश उत्पन्न नहीं होंगे। जब मूराग देश उत्पन्न नहीं होंगे तो पारसमणि फिर द्रव कर्म का बंध भी नहीं होगा। समय में द्रव कर्म का बंध नहीं होगा तो ये शरीर आदि 4 गतियां नहीं मिलेंगी। अरे भाई, तो समझदार जी से ही रहनी अच्छा है ना। क्या फिरते रहोगे? अभी तुम्हारी जो मनुष्य पर्याय में ये हालत हो रही है, त्रियंच गति सामने पड़ी हुई है, देख लो आपके 2 गतियां तो दिख ही रही हैं। समझ में आ गई भैया? हमें गतियों में नहीं आना है, हमें जन्म मरण नहीं करना है, तो मोह राग द्वेष मत करिए। प्रभु कैसे नहीं करें? कि अपनी आत्मा का ज्ञान करिए आप अपनी आत्मा को पहचानिए कि आप चैतन्य आत्मवस्तु हो, अरूपी हो, अनंत गुण से संपन्न हो, मंडित हो। कब? हर समय हो, ये बता रहे हैं। कब के क्या मतलब होता है? कब का मतलब क्या? तो कहे भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु है। आपका कोई अस्तित्व है कि नहीं है? आपका अस्तित्व किस रूप में है? लड़का लड़की के रूप में है क्या? बोलो, आपका अस्तित्व क्या है? अब यही तो गलती कर रहे हो, अपने अस्तित्व को भूल गए कि मैं तो आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ गए आप? ऐसा अपने आप को जानिए आप। गलती मत करिए, गलती नहीं करोगे तो आपको जो है राग द्वेष आदि परिणाम है वे भी कायदम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। गलती सुधारिए आप, सुधारना तो पड़ेगी। समझ में? भगवान नहीं सुधारे, भगवान तो मार्गदर्शक है हमारे। जनवाणी माता तो हमारी मार्गदर्शक है, और गुरु भी हमारे मार्गदर्शक है। समझ में आया? भी हमें बता रहे हैं कि जो आत्म वस्तु है, तुम आत्मा हो, भगवान तुम लड़का लड़की नहीं हो। तुम अपने आप को चेतन रूपी आत्म वस्तु देखो।
सब ज्ञानियों ने यही काम किया, तभी पर्याय में परमात्मा हुए। ध्यावे निज आत्मा, या हरिहर भगवान का उपदेश समझ के बस, कुछ नहीं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा के ऊपर सब पूरा जो सावधान अपनी आत्मा की तरफ हो गए हैं। ऐसे गुण प्रकट नहीं हो जाते हैं। अभी हमारी सावधानी परद्रव्यों में चल रही है, शरीर आदि परद्रव्यों में सावधान है, काय में सावधान है? पारसमणि, शरीर क्या परिद्रव्य है भगवान? कौन सो द्रव्य है? अरे शरीर तो छोड़ो, शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, क्या कह रहे हैं भैया? उनमें सावधान हो रहे हो, काय में सावधान हो रहे हो? काय काय में सावधान हो? अब सावधान कहाँ होना चाहिए था? अपनी आत्मा में होना चाहिए था, तो अपनी सावधानी आपने छोड़ दी। अनादिकाल से छोड़े बैठे हुए हो, अनादिकाल से तुम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं हो। तुम तो जिस पर्याय में गए बस उस पर्याय रूप से अपने आप को जानते मानते हो, और जो तुम्हारे शरीर को अनुकूल होते हैं उनसे तुम प्रेम करने लग जाते हो। क्या हो गया? और जो तुम्हारे शरीर के प्रतिकूल हो गए सो द्वेष करने लगते हो, राग मोह राग द्वेष करते हो। वो क्या करते हो? तो मोह राग द्वेष करोगे तो कर्मों का बंध पड़ेंगे, और कर्मों के बंध पड़ेंगे तो 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे भी पड़ेंगे। समझ में आए भैया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। भगवान ने ये कहा है कि भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु है, आत्म वस्तु अरूपी है। ये आपकी पहचान है। जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान का नेत्र खोलिए, समझ गए? चरम चक्षु को बंद करिए। चरम चक्षुओं में तो मोह ही मोह उत्पन्न होता है। समझ में आए भैया? इंद्रिय जनित ज्ञान सब मोह उत्पन्न करने वाला है। हम्म? तो कहते हैं भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु है, अरूपी है भगवान। हर समय हर समय हर समय हर समय, माता जी, एक समय लिखा ना, यानी हर समय अनंत गुण आपके आज भी सुरक्षित हैं। कुछ नहीं हुआ है आपकी आत्मा को, घबराइए मत बिल्कुल भी। आप उस समय भी पूरी के पूरी सुरक्षित हो आप। ये कर्मों ने आत्मा को संसार में रुलाया, ये सब व्यवहार की बातें हैं ये, और ये सब झूठी बातें हैं, सच्ची बात उसमें कुछ भी नहीं है भगवान। समझ में आए भैया? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्न सहे घन घात रोई की संगति पाए। है भगवान, कर्म तुम्हें संसार में रुलाती है, ये बात झूठी है। ये व्यवहार का कथन है, परमात्मा से तो आप स्वयं गलती कर रहे हो, क्योंकि जानते ही नहीं हो। वर्तमान में हमारा आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, पूरा का पूरा सुरक्षित है, हर समय सुरक्षित रहते हो आप। हर समय सुरक्षित हो, हर समय सुरक्षित हो। समझ में आया भैया? अभी भी आपकी आत्मा में मोह राग द्वेष हो रहे हैं, तब भी आप पूरे के पूरे सुरक्षित बैठे हुए हो। बस आपको बस दृष्टि अपने बदलना है, देखने वाले को ही देखना है। देखने वाला है कि नहीं? देखने वाला नहीं होता भैया, वही तो आत्मा है भैया। देखने वाले को देखो ना। माता जी, कैसे देखें? यही कला तो यहाँ सिखाई जाती है भगवान। हम्म? पहले ज्ञान करो। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, शमशान की राख है। गुरुदेव श्री कितना कहते थे, ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी का
धानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या समझ में आया? ये शरीर माटी धूल है भगवान। जिंदा में देखोगे कि मरने के बाद, ये बता दो पहले। हाँ, पारसमणि है। समय चले आना। लोग जाते कि नहीं जाती, मैं शमशान घाट पे जाते हैं। फिर क्या मिलता है? जलाने के बाद क्या मिलता है? माटी धूल है भगवान। शमशान की राख है भगवान। हम्म? कहते हैं कि आत्म वस्तु हर समय पूरी की पूरी, अगर पूरी की पूरी सुरक्षित नहीं होता भाई साहब, तो फिर आपको सुरक्षित उसे करने के लिए कुछ करना पड़ता। तो भगवान करने के लिए तो मना ही करते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। तुम तो ऐसा समझो क्या करना है। क्या कर... श्रीवर राजचंद्र जी क्या कहते? समझे और समा गए। समझे और समा गए। समझो, तुम्हें पूरा करना नहीं है भगवान, आत्मा पूरा ही है। हर वस्तु पूरी है। एक होता है वो पूरा ही होता है, वो अधूरा नहीं होता है भगवान। कहते हैं भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु आरूपी है। समझ गए? अनंत गुण संपन्न है, लबालब भरे हुए हैं। ज्ञान लबालब, दर्शन लबालब, आनंद लबालब। समझ में आया? जैसे क्या होता है पारसमणि, सामने समुद्र है, ठीक है क्या नहीं? देखिए हमारे जो है आंख में अगर कोई तिनका आ जाए तो वो समुद्र पे दिखता नहीं है। पहाड़ हो बहुत बड़ा, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन आंख के ऊपर कोई अंदर कोई कोई कड़ आ जाए ना, तो वो पहाड़ विशाल पहाड़ दिखता नहीं है। ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में मोह रूपी धूल पड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं? समझ में आई भैया? इसकी दृष्टि में, अज्ञानी जीवों की दृष्टि में मोह रूपी धूल लगी हुई है। समय उस धूल को स्वयं हटाए पुरुषार्थ से, तो हट के फिर दिखाई दे कि भगवान आत्मा तो ज्ञानानंद सागर है। जैसे हमारे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर कलश में है लिखी ये बात। क्या? सुख शांत रस से लवा लब है, ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो। आचार्य अमृतचंद देव 1000 वर्ष पहले हुए हैं। समझ में आए? ये कह रहे हैं तुम्हें मोह की धूल लगी हुई है, धर्म रूपी चादर को ओढ़ के बैठ गए हो। हाँ, और भ्रम रूपी चादर तो है ही है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ। तुम हो जानने देखने वाली चैतन्य रूप भी वस्तु, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, हर समय सुरक्षित हो आप। कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, और कभी होगा भी नहीं, ध्यान रखना। समझदार हो जाओगे तो उसका तुम्हें आनंद मिलने लग जाएगा। किसी का कुछ होता है क्या? अरे किसी तरफ का कुछ होता है क्या माता जी? हैं? 6 तरफ में किसका क्या होता है? बस रोने लगता है ज्ञानी जी। हमारे पिताजी चले गए, हमारा लड़का चलो गो, हमारा लड़की चले गए, क्योंकि वे तुम्हारे अनुकूलता में संयोग करते थे, अब वे चले गए तो तुम रोने लग गए। और क्या? तुम वही हो।
तुम्हारे लिए वो अनुकूल सिद्ध होता था जब तक तुम्हारी पुष्टि होने लगती थी न अनुकूलता की इंद्रियों की, तब तक तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे लगते हैं। और जब तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल पड़ते हैं तो तुम द्वेष करने लग जाते हो। क्या करते हो? हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हो जाते हो। भगवान, समझ में आया भैया? वो सब जीव स्वार्थी हैं, सब संसार के जीव सब स्वार्थी हैं भगवान। इसीलिए नाटक समय सार में अपने पंडित जी साहब बनारसीदास जी ने लिखा, स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे जैन मती है। काहू के बुरुति नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेसी न क्रस्त न यति है। सिद्धि रीति वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। समझ में आया भैया? जब दुनिया में सब स्वार्थी हैं तो तुम अपना स्वार्थपना क्यों नहीं चाहते भगवान? जब दुनिया में सब स्वार्थी हैं तो आपको भी स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पारसमणि, किनके? अपने आत्मा के। समझ में आया भगवान? हम्म? हाँ, तुम भी स्वार्थी हो जाइए, अपने आत्मा को पहचानिए, उसमें सावधान हो जाइए, मिलावट का धंधा मत कीजिए। अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, इसी का नाम सावधानी है। समझ में आ गई भगवान? तो कहते हैं भगवान आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न एक वस्तु है, अरूपी है, अनंत गुण है। अब ये अनंत गुण कैसे, उसकी भी बात उन्होंने की कि अनंत गुण अर्थात कितने, इंट्रोगेटिव किया, कितने मतलब, समझ गए ना आप? तो कहते आकाश प्रदेशों से अनंत गुणे गुण प्रत्येक आत्मा में है। कितने? आकाश प्रदेशों से अनंत गुणे गुण प्रत्येक आत्मा में है। एक आकाश नाम का द्रव्य है, चले जाइए चले जाइए, वो रूपी है, वो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान, ये आकाश नहीं जो दिखता है, ये तो पुद्गल का है, वो नीला नीला कहते हो ना। इंद्रियों के जितने भी विषय बनते हैं वो सब पौद्गलिक हैं। समझ में आया भैया? हम उस आकाश द्रव्य की बात कर रहे हैं, स्पेस। चले जाए जाकर और न छोड़, ऐसा अनंत आकाश जिसका छोर छोर नहीं है, ना शुरुआत है और ना उसका कोई अंत है, ऐसा आकाश द्रव अरूपी है वो। समझ? और अनंत अनंत गुण उसके अंदर भी विराजमान है, वो तो और न छोर, ऐसा आकाश द्रव। तो कहते हैं आकाश प्रदेशों से, समझ गए ना? आकाश प्रदेशों से विशाल है ना, अनंत प्रदेशी है ना। समझ गए आप? आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। जो अनंत प्रदेशी आकाश द्रव है, उसके बीच में अगर पॉइंट रख दिया जाए, समझ में, जिसमें जीवादिक क्षेत्र द्रव रहती हैं, वो लोकाकाश कहला, वो है असंख्यात प्रदेशी। समझ गए आप? अनंत आकाश, अनंत प्रदेशी, ऐसा उन्होंने कहा। तो कहती है आकाश प्रदेशों से अनंत गुणे गुण प्रत्येक आत्मा में है। अब ज्ञानी अपन को समझाते हैं कि भाई उसका माप क्या है, थोड़ा बताओ हमें। तो वे कहते हैं कि सिद्ध भगवान कितने हो गए? अनादिकाल से सिद्ध भगवान हो रहे हैं, सब जीव को सिद्ध परमात्मा बनते आ रहे धीरे धीरे। है 6 महीना 8 समय में जीव नित्य निगोद से निकलता है, और उतनी राशि 6 महीना 8 समय में सिद्ध भगवान बनती है। और ये कहानी कब से चली आ रही है पारसमणि? अनादि से चली आई, और अनंत काल यही अनुपात रहेगा। यानी अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। समझ गए? अनंत जीव पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। तो कहते भी जो अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उनसे अनंत गुने एक निगोदिया के शरीर में है। अनंत गुने क्या कह रहे? जो अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए, उनसे अनंत गुने एक निगोदिया के शरीर में, किसमें? एक निगोदिया शरीर में अनंत 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 जीव राशि है। समझ लो, एक निगोदिया के शरीर में। और बोलो।
कितने निगोदिया शरीर है बताओ, कितने अनंत निगोदिया जीव है। वंदना समझ में आ गई बात। यानी अक्षय अनंत जीव राशियां हैं, कहने का मतलब जी है, समय अक्षय अनंत जीव राशियां हैं। तो उनका माप बताया, जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं उनसे अनंत गुने एक निगोदिया के शरीर में जीव हैं। समझ में आया भैया। और उनसे अनंत गुने, किनसे? अब सब जीव मिला लो, सब जीव राशियां मिला लो, पूरे लोकाकाश की सब जीव राशियां। समझ गए आप ज्ञान को थोड़ा विस्तार करिए, समझ में आप फैलाइए आप अपने ज्ञान को। तो कहते अनंत जीव है, कितनी है? अब संख्या के विषय जीव राशि कितनी है, कितनी? तो कहते अनंत है। और फिर उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य कितने हैं? जैसे ये एक मान ली शरीर है, ठीक है कि नहीं, और एक आत्मा है इसमें। अब ये पुद्गल कितने आत्मा के साथ में? आपकी आप आत्मा एक, और कितने हैं पुद्गल बोलो? साथ में कितने लगे हुए हैं? हर हर जीव के साथ में सबका शरीर है, औदारिक शरीर है और कारमान शरीर, ये दो शरीर तो हमेशा ही उसके साथ में रहे हैं संसार अवस्था में। विक्रय गति में दो शरीर तो हमेशा ही रहे जीव के साथ में। कौन से दो शरीर? तेजस और कारमण शरीर। कौन से शरीर? पारसमणि। तेजस और कारमण शरीर हर जीव को हमेशा संसार अवस्था में रहे हैं, समझ? ये औदारिक शरीर, ये आपका औदारिक शरीर, त्रियंत गति का वो औदारिक शरीर। अब वहां चले जाओगे, अब ये दो तो ऐड करके ही चलना, तेजस और कारमण तो ऐड करके ही चलना। साथ में मनुष्य त्रियंश को ये औदारिक देव गति में वो तेजस्व और कारमार तो लेके ही चलना, प्लस करना उसमें वैक्रिक शरीर। नारकी जीवों के साथ वैक्रिक शरीर, जैसे अपने साथ औदारिक शरीर है वैसे उनके साथ में वैक्रिक शरीर भी है। तो तीन शरीर तो जो है रहती ही रहती हैं, एटलीस्ट दो, और संसवर का तो तीन। समझ में आया भैया? तो अनंत पुद्गल परमाणु है वे। कैसी है वे? जो शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणु सहित वाला है। तो जीव द्रव अनंत, और पुद्गल द्रव उनसे भी अनंत गुने। कितने? हाँ, पुद्गल द्रव उनसे भी अनंत गुने, और पुद्गल द्रव से भी अनंत गुने तीन काल के समय। कितने समय? सबकी मतलब समझ गए आप? तीन काल के समय, तीन काल के समय उनसे भी अनंत गुने हैं। पुद्गल द्रव से भी अनंत गुने तीन काल के समय, और उससे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश अनंत, और उनसे भी अनंत गुने एक जीव द्रव में गुण है। कितने गुणे हैं? और तुम भाई फूटी आंख से ना देखा, अरे देखो तो क्या दुर्दशा हो रही है, देखो तो बाकी तुम मालिक बने बैठे हो, भगवान जी कह रहे हैं, बोलो। है पारसमणि, हमारा समय कहाँ जा रहा है, बोलो भगवान। हम उपयोग का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं? अब स्वयं अपना आकलन करिए आप, बैठिए। है कितना हमारा उपयोग अपनी आत्मा की तरफ जाता है, कितना शुभ में जाता है, कितना अशुभ में जाता है। तो हमारे पास टाइम नहीं है। जहाँ तुम विचार कर सकते हो तो विचार नहीं करते हो। क्या बस मोह की भगे जा रहे हैं, मोह में भगे जा रहे हैं। ये लड़का हमारा, ये लड़की हमारी, और ये कैसे परिवार हमारा, बस नहीं है। बस कूप मंडूक जैसे, बस क्या है, कूप मंडूक है। कहा है उन्होंने क्या? अज्ञानी जीवों का, अज्ञानी दो तरह के, समझ गए? जो कुटुंब आदि में जिनका उपयोग लगा रहता है 24 घंटा, एक ऐसा अज्ञानी, समझ गए नहीं आप? एक अज्ञानी, उनका संसार इतना ही कूप मंडूक जैसा। ये लड़का लड़की, ये बस ये यही में दिमाग चलते रहते हैं, वो उससे बाहर उनका निकलते ही नहीं है। समझ में आए भैया? थोड़ा बहुत इधर आ गए, चलो भैया भगवान की पूजा भक्ति में लग गए, वहां लगाया तो पाप ही पाप। यहाँ थोड़ा आए, वो भी अगर नियत सही करके भगवान की पूजा भक्ति करती हो तो वो में तुमने जो अंदर की चाय रखी ना, क्या वो पाप में चली जाएगी? ध्यान रखना। समझो जैन दर्शन क्या चीज है यहाँ आए थोड़ा बहुत का ऐसा में, चलो भैया भगवान की पूजा भी करी, भक्ति भी करी, सब कुछ करा भैया, तो जितना आपने किया उतना परिणाम के अनुसार आपका विभाजन हो जाएगा। ईमानदारी से करिए तो शुभ भाव हो जाएगा, और बेईमानी से करिए तो पाप भी हो जाएगा। समझ में आया भैया? और यहाँ आके बड़े मुश्किल से तत्व की बातें सुनने को मिली आपको, हैं? समझ गया? लेकिन आप बन तो गए, पंडित तो बन गए, बाहर के पंडित।
क्या तुम्हें लोग ज्ञानी भी कहने लगे? शास्त्र पढ़ लिए खूब, लोगों को सुना दिए, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा भला भगवान? ध्यान कर लिया है तो काय के लिए? समझे और समझ आओ। क्या करना है? समझे और समझ आओ, तो समझदारी है। समझ में आए भैया? इसीलिए यहाँ कहते, जब तुम, भगवान ने कहा है, जब तुम्हारी आत्मा में अनंत गुण है, इतने अनंत गुण है कि आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुण है आत्मा, ये आत्मा में है, हमने तुम्हें समझा दिया है, तो तुम्हें अपनी दृष्टि कहाँ रखना है? फिर विश्व में ऐसा कौन रह गया बताइए आप? जब तुम विश्व के इतने पावरफुल व्यक्ति हो, तुम्हें अपनी आत्मा की तरफ देखने से वे शक्तियां तुम्हारी पर्याय में प्रकट होने लगती हैं भगवान, तो तुम ये काम क्यों नहीं करते हो? आत्म अनुभव में ही सब गुण है। अब फिर भी हमारा उपयोग नहीं जाता, नहीं जाता। जाता क्या, हम ले जाते ही नहीं है। जाता क्या होती है क्या भगवान? पारसमणि, कोई चीज कठिन नहीं होती है, और प्रारंभ में हर चीज आप कठिन लगती है। आप लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते तो कठिन लगती है, इंग्लिश कठिन लगती थी। आज आप इंग्लिश पढ़ने लगे तो इंग्लिश तुम्हारे लिए सरल हो गई है। रोटी बनाना तुम्हारे लिए पहले कठिन होता था, लेकिन तुमने अभ्यास किया तो बनाने लग गए। टू व्हीलर, फोर व्हीलर चलाना पहले आपको कठिन लगता था, और आप सीख गए तो फिर आपके लिए। ऐसे ही भैया अपनी आत्मा को यहाँ समझो, और यही समझाया जाता है। जैन दर्शन में ही अपनी आत्मा की बात समझाई जाती है, और वहां भी तुम अपने ज्ञान नहीं खोलते भगवान। तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें, क्या कहें भैया? चिंतामणि रतन के दर्शन करें दरिद्री को, और वह ना करे तो इसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसी भगवान कहती है कि तू अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा है, दे देवल में विराजमान है, तू लड़का लड़की नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है, तेरे में अनंत गुण भरे हुए हैं। तू अपने आत्मा की तरफ देखेगा, अनंत गुणों की तरफ देखेगा, तो पर्याय में जो दोष हो रहे हैं, समझ में आए भैया, वे दोष दूर हो जाते हैं, जैसे अरिहंत परमात्मा के हो गए हैं। समझ में आया भैया? ये बात हमको ये सिखला, कहते हैं आकाश प्रदेशों से अनंत गुण, गुण अनंत गुणे गुण प्रत्येक आत्मा में, यानी हम सब कौन है? माता जी, ईमानदारी से बोलो, जोरदारी से बोलो। कभी लड़का लड़की मत देखना, ये दृष्टि खोटी है। अपने आप कभी लड़का लड़की मत मानना। हम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। आप विकल्प में भी ये बात स्वीकार करोगे तो आपको पुण्य प्रकानंद होगा। समझ में आएगी भैया? पुण्य करना तो सीखो, और अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि हो गई तुम्हारी, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ में आ गई भैया? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।